बच्चों, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। न्यूमेरिकल्स में हमें कहा गया है कि एक बॉडी जो है उसके ऊपर आपने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आपने मालूम करना है उसका मास कितना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। जो जो चीज़ हमें न्यूमेरिकल में गिवन है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। हमें गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर फोर्स। फोर्स कितनी दी गई है? फोर्स हमें दी गई है 20 न्यूटन। ओके, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है मैस को फाइंड करना है। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला, न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोग अक्सर अप्लाई करते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है? F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा एक्सेलरेशन हो प्रोड्यूस हुआ है उसका मतलब है आपने उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है। तो यहाँ पे मैथ फाइंड आउट करना है। मैथ को हम यहाँ पे इधर ही रखेंगे और एक्सेलरेशन जो है ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके F/A। ओके, तो यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन क्या दिया गया है? एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 2 और आपका मैथ आ जाएगा 10 kg। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, ये तो आपको पता है कि मैथ्स जो है वो ऐसे यूनिट, मैथ्स का ऐसे यूनिट केजी ही है। तो यहाँ तो न्यूटन लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको ये भी बात पता होगी 1 न्यूटन इज इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें और आप यहाँ पे डिवाइड कर दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो केजी के बराबर आता है। तो यहाँ से प्रूव भी हो गया कि मैथ्स का जो ऐसे यूनिट होता है वो केजी है। तो m इज इक्वल टू 10 kg इज आवर आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। एक बॉडी की वेट जो है 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मास, इसका मास क्या होगा? तो न्यूमेरिकल में जो गिवन है उसको लिखें। गिवन है हमारे पास वेट इज इक्वल टू 147 न्यूटन। मैस हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा बहुत इजी सा फॉर्मूला। जी बताएं मुझे। जी बिल्कुल ठीक कहा, W इज इक्वल टू mg। m यहाँ स्टैंड फॉर मैस, G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेट तो हमें दिया हुआ है। अब जब हमने मैस मालूम करना है यहाँ पे, तो मैस को यहाँ ही रहने दें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को W के नीचे डिवाइड कर दें, W डिवाइडेड बाय G। क्लियर? तो 147 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 14.7 kg। तो यहाँ से हमारा मैथ क्या आ गया? 14.7 kg इज आवर आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। 10 kg के मैस वाली बॉडी को गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी? अब वो जो 10 kg का मैस हमें दिया हुआ है वो ये नहीं पता कि वो 10 kg का मैस कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से हमने उसको बचाना है। हो सकता है कि वो मेरे हाथ के ऊपर पड़ा हो, जैसे ये बॉल पॉइंट है हो गई, ठीक है। हो सकता है वो इस टेबल के ऊपर पड़ा हो, तो समझ लें आपके वो मैस जो है वो कहीं भी पड़ा हुआ है। तो लेट कर लेते हैं कि वो इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है 10 kg का मैस। अब जो है ये 10 kg का मैस इस टेबल के ऊपर अपने वेट के बराबर फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक आपको पता है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है लेकिन उसकी सिमत के मुखालिफ होता है। तो जिस फोर्स से, जिस वेट से इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है टेबल के ऊपर, टेबल भी वापस एक रिएक्शन करेगा। वही रिएक्शन की फोर्स हमने मालूम करनी है क्योंकि वही वो फोर्स होगी जो इसको गिरने से बचाएगी। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या चीज़ है?
गिवन तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसका मैस। मैस क्या है? 10 kg। हमने मालूम क्या करना है? हमने वो फोर्स मालूम करनी है जो इस 10 kg के मैस को गिरने से बचाएगी। वो हो सकती है कि मेरा हाथ इस बॉल पॉइंट पर जैसे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको गिरने से बचाने के लिए, उसी तरह की कोई फोर्स है जो उस मैस को गिरने से बचा रही है। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो तो होगा वेट वाला। क्लियर? क्योंकि एक जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे भी पड़ा होगा उसके ऊपर एक अपनी वेट की फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो कि बराबर होगी mg के। m हमारे पास 10 kg है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। लेकिन अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई। देखें, ये तो वो फोर्स थी जो उस मैस ने दूसरी सरफेस पे अप्लाई की, लेकिन हमने वो फोर्स मालूम करनी है जो उस मैस के ऊपर लग रही है। तो उस मैस के ऊपर ये वाली फोर्स अप्लाई हो रही है आर, लेकिन देखिए न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमारी जो रिएक्शन की फोर्स होगी वो W के बराबर होगी और यहाँ से जो हमें फोर्स मिलेगी वो आ जाएगी 100 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी इस 10 kg के मास को फॉल करने से प्रिवेंट करने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। 50 kg के मास में 100 न्यूटन की फोर्स की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मालूम करें। गिवन न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है उसको गिवन डाटा में लिख दें। हमें एक तो गिवन है मैस, मैस है 50 kg, फोर्स है 100 न्यूटन, जिससे हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है और वो एक्सेलरेशन कितना होगा वही तो मालूम करना है। फार्मूला अप्लाई होगा, जल्दी से फार्मूला सोचें। और हाँ जी, आप बिल्कुल सोच रहे हैं सही कि जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ही होगा। मैस को हम फोर्स के नीचे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे उधर लेके जाके, और यहाँ से वैल्यूज को पुट करें। फोर्स है हमारी 100 न्यूटन, मैस हमारा है 50 kg, और यहाँ से कैंसिल करें 51 ज़ार 50, 52 ज़ार 100, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यूनिट निकालना आपको आती हैं, कैसे होंगे देखें यहाँ पे। न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी, न्यूटन का बेस यूनिट होते हैं केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय केजी, और केजी से कैंसिल, पीछे क्या बचा? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और वही एक्सेलरेशन का ऐसे ही यूनिट होता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 100 न्यूटन की फोर्स जब हम एक 50 kg के मास के ऊपर अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी हमें उस बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के एक्सेलरेशन के साथ वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करवाना है। लेट्स से हमारी वो बॉडी जो है वो एक बॉक्स है। बॉक्स बनाना सिंपल होता है इसलिए बार बार इसी का यूज़ कर रही हूँ। एक्सेलरेशन पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हमने करवाना है। तो गिवन देखें क्या क्या है हमें। गिवन एक तो है हमारे पास एक्सेलरेशन जो कि हमने उसके अंदर प्रोड्यूस करवाना है। वेट है उसकी 20 न्यूटन। कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी वही तो मालूम करना है। हाँ जी, ये बॉडी है भाई, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है। अब देखिए उस बॉडी का वेट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 20 न्यूटन। आपने इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाते हुए आपने इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे देखें आपको क्या होगा, इतना सिंपल भी न्यूमेरिकल ये नहीं है कि आप भाई वो W इज इक्वल टू एम जी का फार्मूला यूज़ करें या F इज इक्वल टू एम ए करें। पहले इस बात को आप समझें। देखिए बात को ये समझना है आपने, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे आपको दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे दो फोर्सेस कैसे? पहली जो फोर्स होगी लेट से उसको मैं नाम दे देती हूँ Fn का।
पहली जो फोर्स होगी वो फोर्स आपने इसके वेट को ओवरकम करने के लिए लगानी है। 20 न्यूटन का ये बॉक्स है, 20 न्यूटन की आपने पहले फोर्स अप्लाई करनी है इसको ऊपर उठाने के लिए, और फिर फर्दर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए आप मज़ीद इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। वही नेट फोर्स हमने क्या करनी है इसके अंदर मालूम करनी है। तो यहाँ पे चलें, सबसे पहले जो इजी चीज़ हमें लगती है वो देख लेते हैं। देखिए जो ये एफ एन फोर्स होगी वो तो होगी हमारी 20 न्यूटन, ठीक है। एफ एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक, ठीक है। 20 न्यूटन का वेट है, तो हमने जो फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करनी है वो 20 न्यूटन की, ताकि पहले इसके वेट के मुखालिफ तो कोई फोर्स अप्लाई करे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। वो होगा डब्ल्यू के बराबर, और वो हमारे पास होगा 20 न्यूटन ही होगा। क्लियर हो गया। अब इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हम इसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1 का नाम दे देते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब वो F1 क्या होगी, वो F1 होगी F1 इज इक्वल टू ma। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मैथ्स तो पता नहीं है, तो मैथ्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स मालूम करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू mg। अभी आप सोच रहे होंगे फार्मूले तो यही दो यूज़ हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो बताना था कि इनको यूज़ कैसे करना है। क्लियर हो गया। यहाँ से हम मैथ्स निकाल लेंगे, मैथ्स इधर रहेगा, W के नीचे G डिवाइड हो जाएगा, और W है हमारा 20, G की आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 वन ज़ार 10, 10 टू ज़ार 20, और हमारा फाइनल मैथ्स आ जाएगा 2 kg। मैथ्स तो हमारा आ गया 2 kg। क्लियर है, इस मैथ्स को पुट कर दें यहाँ पे, 2 kg को हमने इधर पुट किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने हैं 2, 2 टू ज़ार 4 न्यूटन। तो जिस फोर्स से हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएंगे फर्दर वो होगी 4 न्यूटन, लेकिन हमने वो फोर्स भी एडअप करनी है जिसने उसके वेट को ओवरकम किया होगा। तो यहाँ पे जो हमारी नेट फोर्स आएगी जिसकी वजह से हम उस बॉडी को वर्टिकली अप और साथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का करवाएंगे, वो दोनों फोर्सेस कौन सी होंगी, एक तो होगी आपकी एफ एन जो उसके वेट को ओवरकम करने के लिए दिखाएंगे, और फर्दर उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएंगे F1, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 20 न्यूटन प्लस 4n विल बी इक्वल टू 24 न्यूटन। ये 24 न्यूटन की फोर्स होगी जो उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाएगी, और उसके साथ साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। दो मैसेज हैं, 52 kg का एक मैस है और दूसरा है 48 kg का। उनको आपने एक धागे के ना दोनों एंड से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और उस धागे को आपने गुजारा एक फ्रिक्शनलेस पुली से। ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो करवाई है। इसको हम आउटवुड मशीन भी कहते हैं, जिसमें एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रहा हो और उस स्ट्रिंग के एंड के साथ किनारों के साथ दो मैसेज अटैच हो। एक मैस जो है वो हैवी होना चाहिए, दूसरा जो है उससे थोड़ा सा लेस हैवी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, जो हैवी मैस है उसको M1 का नाम देते हैं, और जो थोड़ा उससे कम वाला मैस होता है उसको हम M2 का नाम दे देते हैं। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। जब ये दोनों मैसेज जो हैं वर्टिकली मूव कर रहे हो, देखिए वर्टिकली कैसे मूव कर रहे होंगे, ये वाला मैस इसका वेट ज़्यादा होगा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसके साथ जाहिर बात है ये वाला मैस ऊपर की तरफ जाएगा, तो यानी ये वर्टिकल मोशन ही कर रहे हैं ना, एक ही लाइन में, ठीक है, वाई एक्सिस में ही ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक तो टेंशन मेजर करना है स्ट्रिंग का, दूसरा हमने इन दोनों मैसेज में देखना है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। गिवन हमें क्या है, गिवन हमें मैसेज है M1 दिया गया है, M1 इज इक्वल टू 52 kg। जो हैवी मैस है उसको हमने M1 का नाम दे देना है, और दूसरे वाले मैस को M2 को 48 kg। क्लियर हो गया। हाँ जी, हमने यहाँ से मालूम करना है टेंशन, और दूसरा हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन। तो इस तरह की अरेंजमेंट जब होती है आपके पास, तो उसके लिए आपका एक फार्मूला ड्राइव फार्मूला है। वो ड्राइव फार्मूले कौन कौन से हैं, एक तो ड्राइव फार्मूला होगा एक्सेलरेशन के लिए, वो कुछ इस तरह है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। और दूसरे वाला जो फॉर्मूला है टेंशन के लिए 2
m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये आपने याद रख लेना है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसमें पुली के ऊपर दोनों मैसेज जो है वो लटकाए गए हुए होते हैं, उसके लिए हम ये दो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सिंपली बस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 52 माइनस 48, 52 प्लस 48, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, 52 में से 48 गए 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 52 प्लस 48 100 आ जाएगा आंसर हमारा। क्लियर है। यहाँ से 1 0 0 से कैंसिल हो गया और आवर आंसर इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद टेंशन को देख लेते हैं। टेंशन में भी सिंपली वैल्यूज को पुट करें आप। m1 की वैल्यू क्या दी गई है, 52 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस सारे ऊपर वाले फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 6240। नीचे वालों को ऐड करें, 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ओहो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिसिंग हो गई। यहाँ पे कैलकुलेशन में मिसिंग ये हुई है कि यहाँ पे आना है 49920। ठीक है, 10 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा 499.2 न्यूटन। क्लियर हो गया। अब ये देखें ये 500 के थोड़ा आसपास ही है, तो चलो हम इसको 500 न्यूटन की अप्रोक्स कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने में लगेगा। तो ये हमारा नेट आंसर आ गया 500 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 7 है। Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। दो मैसेज है, एक 26 kg का और दूसरा 24 kg का, जिनको हमने एक धागे के किनारों के साथ बांध दिया और वो धागा एक पुली के ऊपर से गुजर रहा है। 26 kg इज लाइंग ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 26 kg वाला यानी 26 kg वाला जो है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर क्या है, राम फरमा रहा है। ठीक है, वो ऊपर ही पड़ा हुआ है उसके टेबल के सुकून से। और 24 न्यूटन मैस जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हमने इसके दरमियान इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन मालूम करना है और इन बॉडीज के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बताना है। गिवन देखिए क्या है, m1 हमारा 24 न्यूटन है। ठीक है, m1 वो वाला मैस है जो वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन में है, और दूसरा m2 26, ओहो m1 kg, यहाँ पे kg लिखे, 26 kg का है। मालूम करना है हमने टेंशन और क्या फाइंड करना है हमने, एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन के लिए जो टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको आपने अपनी मेमोरी में बिठा लेना है। एक फार्मूला यूज़ होगा एक्सेलरेशन के लिए, वो कुछ इस तरह होता है, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर हो क्या। तो यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन के लिए वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, m1 है 24, क्लियर, 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 240 डिवाइडेड बाय 50। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारा एक्सेलरेशन होगा इन बॉडीज़ के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो अब आगे टेंशन की बारी आ जाती है। तो वैल्यूज़ को फिर अगेन पुट करें। m1 है 24, आपने ये याद रखना है कि जो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा वो हमारा m1 होगा, और m2 जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इसको करें तो ये आ जाएगा 6240 डिवाइडेड बाय 50। कैंसिल आउट करें वैल्यूज़ को और फाइनल आंसर आएगा 124.8 न्यूटन। ये हमारा टेंशन आ गया। अब देखिए इसको राउंड ऑफ कर लें क्योंकि ये 125 के बिल्कुल आसपास ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन जब हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया।
तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन बॉडीज के अंदर 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन प्रोड्यूस होगा 125 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स के जरिए 22 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम चेंज करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहले देख लें कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ दी गई है। फोर्स हमें दी हुई है 20 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम डेल पी वो है 22 न्यूटन सेकेंड, टाइम हमने यहाँ से मेजर करना है कि कितना टाइम चाहिए होगा। सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को पता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी बराबर होती है फोर्स की दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमने टाइम निकालना है, तो टाइम को हम इधर ले जाते हैं, फोर्स मोमेंटम के ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करें, 22 डिवाइडेड बाय 20 विल बी इक्वल टू 1.1 सेकेंड। तो 1.1 सेकेंड टाइम हमें चाहिए होगा उसके अंदर 22। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। एक फ्लोर और एक क्या कहते हैं वुडन बॉक्स के दरमियान कितनी फ्रिक्शन की फोर्स है वो हमने मालूम करनी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6 और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। गिवन गिवन मैस जो है वो 5 kg का है, यानी जो भी वो बॉक्स एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है या फिर एक फर्श फ्लोर पे है फर्श के ऊपर, उस बॉक्स का 5 kg मैस है। ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस। एक बात याद रखें बच्चों कि जो हम अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे होती है ना तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, इस वक्त जो फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए यहाँ म्यू एस लिखा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास है 0.6। हमने मालूम करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, म्यू एस एन। क्लियर हो क्या। और एन अब यहाँ पे क्या, एन जो है देखें जब एक बॉक्स एक फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी वेट की। क्लियर है, यानी वो अपने वेट के अकॉर्डिंग उस फ्लोर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और उसी के ऑपोजिट उसी की मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स जो है फ्लोर की सरफेस इस बॉक्स के ऊपर लगाएगी, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन करेगा इस फ्लोर के ऊपर वो इसके वेट के बराबर होगा और जो फ्लोर इस बॉक्स के ऊपर करेगा नॉर्मल रिएक्शन वो इसके वेट के क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे हम n को कह सकते हैं हमारा होता है w के बराबर और w की वैल्यू क्या होती है mg। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू एस n जो है उसकी जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं mg। वैल्यूज को पुट करें 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 10। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन की फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो एक वुडन ब्लॉक 5 kg एक मैस का जो वुडन ब्लॉक है और एक जो मार्बल फ्लोर है उसके दरमियान एक्ट करेगी। नंबर 10 और आवर लास्ट न्यूमेरिकल, how much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with the speed 3 meter per second। 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने 0.5 kg मैस की जो बॉडी है उसको रोटेट करवाना यानी सर्कल में मूव करवाना है और सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर है। गिवन न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन डाटा है उसको लिख लें। न्यूमेरिकल में हमें एक तो मैस दिया हुआ है, मैस है 0.5 kg। क्लियर, रेडियस है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हमारी जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर में होता है, तो हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे यूनिट में जाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से जब भी हम मीटर में जाते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा और आपके पास रेडियस के जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 मीटर। ठीक हो गया। आगे और क्या चीज़ है,
और हमें दिया हुआ है स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। हमने मालूम करनी है सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fc=mv² तो यहाँ पे मैथ की वैल्यू पुट करें 0.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर ले लें और यहाँ से 0.5। तो ये 0.5 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर ओपन करें, 3 3 9 न्यूटन। तो भाई 9 न्यूटन की सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर होगी उस 0.5 kg के मास को 50 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करवाने के लिए।